हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें बताना है कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है, और अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर 3 मोर टर्म्स। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के बाद में 3 मोर टर्म्स और निकालिए। ठीक है, ये करना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट है 2, 4, 8, 16। इसका फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, ये 4 टर्म हो गए। अब यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 ये है, A1 ये है। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब हम और निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 गया तो 4 आया। अब यहाँ देखो, पहले कॉमन डिफरेंस 2 आया, बाद में 4 आया, तो ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है। हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज, इसलिए दिस इज नॉट एन एपी, इसलिए एपी नहीं है। पहला क्लियर हो गया। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। 2, 5/2, 3/2, 7/2 डॉट 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 डॉट। यहाँ A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2। तो 5/2 माइनस 2 जब हम करेंगे तो 5/2 फ्रैक्शन है और 2 नंबर है। तो नंबर कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 1 लगाएंगे और इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2। ठीक, उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे। A3 ये है, 3 माइनस A2 है 5/2। अब यहाँ पर भी एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है, अपान में 1 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 5/2, 6 में से 5 गया 1/2। फिर उसके बाद हम करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 में 7, A4 क्या है? 7/2 है और A3 क्या है? 3 है। 7/2 माइनस 3, इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 7/2 माइनस 3 2 जा 6/2, यानी 7 माइनस 6 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा, 1/2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस 1/2, 1/2, 1/2 सारे डिफरेंस सेम है। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी, इसलिए ये एपी है। अब हमें अगर एपी है तो लिखा हुआ है यहाँ पर फाइंड राइट 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। यहाँ पर A1, A2, A3, A4 तक दे रखा है। A5, A6, A7, 3 टर्म्स हम और ज़्यादा निकालेंगे। अब A5 क्या है? A प्लस 4D है। A प्लस 4D, A कितना है? आप बोलोगे सर 2 है, प्लस 4 प्लस D कितना है? 1/2 आया हुआ है, 1/2 रख दिया। अब यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 और प्लस 2 1 जा 2, यानी 2 प्लस 2 आएगा, 4 आ जाएगा। फिर A6 निकालेंगे। A प्लस 5D इक्वल A प्लस 5D की वैल्यू 1/2 है, 1/2 रख दिया। यहाँ पर 5, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 5/2 हो जाएगा। 5/2 की वैल्यू होता है 2.5, तो 2.5 ये हो गया और प्लस 2 ये मिला के 4.5 हो गया। कहीं भी डाउट है तो यहाँ पर देख सकते हो, 2 प्लस 5/2 हो जाएगा। 5 1 जा 5/2, ये काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पॉइंट और 1 आएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। 2 प्लस 2.5, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 2.5 और प्लस 2.0 ऐसे ऐड करते हैं, 4.5 हो जाएगा। A7 A प्लस 6D हो जाएगा। A है 2 और प्लस 6 और D की वैल्यू है 1/2। यहाँ पर 2 से 3 जा ये कट जाएगा तो 2 प्लस 3 आएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पे हम लोग देखते हैं। थर्ड पे है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, इस तरह से दे रखा है। हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 ये है, A1 ये है, -3.2 माइनस और ब्रैकेट में -1.2 हम लिखेंगे कि ये भी माइनस में टर्म है और बीच में माइनस हमें सब्ट्रैक्शन की वजह से लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ A2 माइनस A1 लिखा हुआ है तो माइनस तो हम यहाँ लगाएंगे। A2 ये टर्म लिखा -3.2 और A1 क्या है? -1.2 है, तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, -3.2 प्लस 1.2। अब -3.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो -2 आएगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 जब हम करेंगे, A3 है
-5.2 माइनस A2 है -3.2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5.2 प्लस 3.2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2। ऐसे ही A4 माइनस A3 करेंगे, आगे हम करेंगे ऐसे ही A3 माइनस A2 हो गया, A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 हमारा है -7.2 माइनस A3 की वैल्यू है -5.2, यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, -7.2 है प्लस 5.2 है, -7.2 में से 5.2 माइनस होगा तो -2 बचेगा। अब यहाँ पर हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, यहाँ कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, इसलिए दिस इज एन AP, इसलिए AP है। अब अगर ये AP है तो हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D हो जाएगा, A -1.2 है प्लस 4D की वैल्यू है -2। अब यहाँ पर -1.2 प्लस 4 2 जा 8 -8 हो गया, -8 और 1.2 हम ऐड करेंगे तो -9.2 आएगा। ये ऐसे ऐड करते हैं, -1.2 और 8.0 ऐसे करते हैं तो 2 आ जाएगा और यहाँ 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है, 9.2 ऐसे आ जाएगा ये। ऐसे ही A6 करते हैं, A प्लस 5D, A -1.2 है, D 5 इंटू D की वैल्यू -2 है। अब यहाँ पर -1.2 लिखा और 5 2 जा 10 यानी -10 लिखा, -10 है और -1.2 है, इनको हम ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन में है, दोनों ऐड करके माइनस साइन हम यहाँ पर लगा देंगे, -11.2 हो जाएगा। ऐसे ही A7 निकालेंगे, A प्लस 6D, A कितना है -1.2 है, प्लस प्लस 6 लिख दिया, D की वैल्यू कितना है -2 है, लिख दिया, -1.2 -6 2 जा 12 -12 हो जाएगा। ये दोनों सेम साइन में है इसलिए इनको ऐड करेंगे तो -13.2 आएगा। इस तरीके से थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है -10, -6, -2, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। फोर्थ -10, -6, -2, 2 डॉट, यहाँ पर इसे फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है। अब यहाँ पर D कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी -6 माइनस और ये -10 ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, -6 प्लस 10 हो जाएगा। अब 10 में से 6 जब माइनस होगा तो 4 आएगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है -2 है, -2 लिख दिया, और A2 कितना है -6 है तो -2, फिर उसके बाद माइनस लगा दिया, माइनस के बाद में A2 की जो वैल्यू है -6 उसको हमने ब्रैकेट में लिखा -6, यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया तो -2 प्लस 6 हो गया, 6 में से 2 निकल गया तो 4 आ गया। ऐसे ही A4 माइनस A3 करेंगे, A4 कितना है आप बोलोगे सर 2 है, ठीक है, माइनस है माइनस लगा दिया, A3 कितना है -2 है तो -2 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, ये आ गया। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसलिए यानी सो दिस इज एन AP है, इसके 3 टर्म्स निकालने होंगे, A5 हो जाएगा, A प्लस 4D, A कितना है -10 है, प्लस 4, A -10 हो गया, प्लस लगाया प्लस लगा दिया, 4 है 4 लिख दिया, और D की वैल्यू 4 आया 4 लिख दिया, 4 4 जा 16 हो गया, 16 में से 10 माइनस कर दिया तो डायरेक्ट हमने 6 यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही आगे A6 कर रहे हैं, A प्लस 5D हो जाएगा, A है -10 प्लस 5 और D की वैल्यू 4 है, 5 4 जा 20, 20 में से 10 निकाल दिया तो 10 आ गया। ऐसे ही A प्लस 6D होगा, -10 हो जाएगा A, और उसके बाद 6 और D की वैल्यू 4 है, 6 4 जा 24, 24 में से 10 निकल गया तो 14 आया। इस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। A few moments later. हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, 6th पार्ट और 7th पार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ बताना है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो 3 टर्म्स और ज़्यादा निकालने हैं। इधर का बंद हो, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये 4 है, ठीक, ये टर्म्स है। D निकालेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1 होगा। A2 कितना है 3 + √2 और A1 है -3, 3 + √2 और -3, तो ये -3 से ये +3 कैंसिल हो जाएगा, -3 से +3
कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर √2 बच जाएगा। यहाँ पर देखो a3 माइनस a2, a3 है 3 प्लस 2√2 माइनस a2 है 3 प्लस √2, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, ठीक है, -3 और -√2। अब ये +3 और ये -3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 में से 1√2 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, √2 बचेगा। कैसे बचेगा देख लो, जैसे मान लो यहाँ पर जो हम कर रहे थे कि 2√2 माइनस √2 करेंगे, यहाँ पर 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 2√2 माइनस √2, तो 2√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा, √2 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर 2√2 माइनस √2 में √2 कॉमन लो तो बचेगा 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, √2 कॉमन लेने पर, और √2 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी √2 आया आंसर, ये आ गया। अब हम करेंगे a4 माइनस a3, a4 है 3 प्लस 3√2 माइनस a3 है 3 प्लस 2√2, इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, यहाँ पर हर एक का देखो, यहाँ पर √2 आया, ये √2 आया, ये √2 आया, कॉमन डिफरेंस सारे सेम है, इसलिए दिस इज एन AP, ये AP है। अब हम 3 टर्म्स इसके और निकालेंगे, यहाँ a1 a2 a3 a4 टर्म्स दे रखा है, a5 a6 और a7 हम और ज़्यादा निकालेंगे। a5 क्या होगा, a प्लस 4d होगा, a कितना है 3 है प्लस 4 4 और d कितना है √2 है, √2 रख दिया, 3 प्लस 4 √2 हो गया, a6 का a प्लस 5d यानी a प्लस 5 √2 हो गया, और a7 का a प्लस 6d हो गया, तो a प्लस 6 √2 हो गया, यह आंसर इसका आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको करते हैं, यहाँ पर 0.2 है, उसके बाद 0.22 है, फिर 0.222 है, फिर 0.2222 है, इस तरह से ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है, इस तरीके से है। d कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 0.222 माइनस 0.2, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, कैसे आता है देखो, 0.22 माइनस 0.2, ऐसे हम माइनस करें, 0.22 से 0.2 माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0.0, ये आएगा, ठीक है, तो ये आ गया 0.02। फिर उसके बाद a3 माइनस a2 किया तो 0.222 माइनस 0.22, इसको माइनस करते हैं, 0.222 माइनस 0.22 घटाएंगे तो एक 0 लगा देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 0.0, ये आ जाएगा 0.002। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं है, यहाँ पर आया था 0.02, यहाँ पर आया 0.002, तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहें तो एक पार्ट और कर लें, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है, इसलिए AP नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, a1 a2 a3 a4 ये टर्म्स हैं, d निकालने जा रहे हैं, d कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है -4 है, ये है ना, उसके बाद फिर a1 कितना है, आप बोलोगे सर a1 0 है, तो -4 माइनस 0, -4 में से 0 माइनस होगा, 0 चाहे माइनस करें और चाहे प्लस करें नंबर सेम रहता है, तो यहाँ पर -4 ही आएगा। अब यहाँ पर a3 माइनस a2 हो गया, a3 कितना है, आप बोलोगे सर a3 -8 है, a2 कितना है, आप बोलोगे सर -4 है, तो -8 और ये माइनस यहाँ लगाया गया, a2 ऑलरेडी -4 है तो उसको ब्रैकेट में हमने -4 लिखा, उसके बाद माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, यहाँ प्लस लिख दिया, -8 प्लस 4, -8 में से 4 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट साइन है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन के बाद में बड़े का साइन लगेगा, बड़ा नंबर यहाँ पर -8 मतलब 8 है, तो 8 के आगे का जो साइन माइनस है वही माइनस यहाँ पर लगेगा, -4 हो गया। अब उसके बाद a4 माइनस a3 करेंगे, a4 है -12 माइनस और a3 दे रखा है -8 कर दिया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, -12 प्लस 8 किया तो -4 आया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -4 ये कॉमन डिफरेंस आया है, -4 ये कॉमन डिफरेंस आया है,
-4 ये कॉमन डिफरेंस आया है, यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है। हियर CD मीन्स कॉमन डिफरेंस, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। अब अगर AP है तो इसके 3 मोर टर्म्स हमें निकालने हैं। A5 A + 4D हो जाएगा, A 0 है तो 4 और इंटू D की वैल्यू आया है -4 रख दिया तो -16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 -16। A6 निकालेंगे, A + 5D हो जाएगा, 0 + 5 और ब्रैकेट में -4 -20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। और A7 निकालेंगे, A + 6D, A 0 है और यहाँ 6 और ब्रैकेट में -4 हो जाएगा, 6 4 जा 24 यानी -24 आ जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। 1 hour later. हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट, 9th पार्ट और 10th पार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, सब जगह -1/2 है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D इक्वल टू होता है A2 - A1। A2 कितना है -1/2, माइनस ये वाला माइनस लगा दिया। अब A1 क्या है, A1 भी -1/2 है, इसको ब्रैकेट में हमने -1/2 लिख दिया। अब यहाँ पर -1/2 है और यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो -1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा 0। D आ गया। दूसरा A3 - A2 निकालेंगे, A3 - A2, A3 - A2 सेम सिचुएशन ऐसे ही रहेगा। A3 -1/2 है, फिर माइनस ये साइन हमने सब्ट्रैक्शन वाला लगाया और A2 जो है -1/2 है, उसको ब्रैकेट में हमने -1/2 लिखा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया, -1/2 + 1/2, इसको किया सॉल्व तो 0 हो गया। A4 - A3 तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/2 हो गया, -1/2 + 1/2 क्या हो गया 0 हो गया। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। ये कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये क्या है AP है। A5 निकालेंगे, A5 इक्वल टू A + 4D इक्वल टू -1/2 + 4, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया है 0 आया है। A -1/2 है प्लस 4 × 0, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, यानी -1/2 आया। ऐसे A6 निकालेंगे, A + 5D, A है -1/2 + 5D + 5D, तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, -1/2 हो गया। और यहाँ पर 6D है तो -1/2 + 6 × 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इस तरह से आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 9th 1 3 9 27, ये लिखा हुआ है। पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 - A1, A2 है 3, A1 है 1, 3 में से 1 गया 2 आया। A3 - A2 करते हैं, A3 - A2, 9 - 3, 9 में से 3 गया 6 हो गया। फिर उसके बाद में A4 - A3, A4 है 27 और A3 है 9, 27 में से 9 गया, क्या बच गया 18, ये 18 हमारा आया। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं क्या कॉमन डिफरेंस तीनों में सेम है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले में 2 कॉमन डिफरेंस है, फिर 6 है, फिर 18 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP। ठीक है। नेक्स्ट 10th पार्ट, A, 2A, 3A, 4A डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर निकालना है D। फर्स्ट टर्म क्या है A1, A2, A3, A4, इस तरह का टर्म है। अब यहाँ पर लगाते हैं D, A2 - A1, तो A2 - A1, A2 - A1 यानी 2A - A, A हो जाएगा। A3 - A2 करेंगे तो 3A - 2A, A हो जाएगा। A4 - A3 करते हैं तो 4A - 3A, A हो जाएगा। तो यहाँ पर हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। ये AP है। जब AP है तो हमें 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। A5 हो जाएगा A + 4D, A + 4D में A है A4 और D की वैल्यू क्या आया है A आया है। यहाँ कॉमन डिफरेंस सारे सेम आए हैं, यहाँ पर A रख देंगे, 4A + A 5A हो जाएगा। ऐसे ही A6 में A + 5D हो जाएगा, A + 5D हो जाएगा। तो यहाँ पर A + 5 और D की वैल्यू A है, 5A और A मिला के 6A हो जाएगा। A7 करेंगे, A + 6D
इक्वल टू ए प्लस 6 और डी की वैल्यू क्या है, ए है, ए रख दिया, 6a और ए मिला के 7a हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। 2 hours later. हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट, 12th पार्ट और 13th पार्ट करने जा रहे हैं। बताना है सबसे पहले एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो 3 बोर्ड टर्म्स हमें निकालने हैं। आइए देखते हैं। ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए थ्री ए क्यूब कॉमा ए की पावर 4 डॉट 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 डॉट, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, ए स्क्वायर है माइनस ए, ये सॉल्व होगा तो A कॉमन हो जाएगा और A माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन होगा और यहाँ बचेगा A माइनस 1। A4 माइनस A3 करते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं तो यहाँ A4 कितना है, A4 है A की पावर 4 माइनस A की पावर 3, यहाँ पर A की पावर 3 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर आएगा A माइनस 1। यहाँ देखते हैं हम कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ A कॉमा A माइनस 1 आ रहा है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में A माइनस 1 आ रहा है, ए क्यूब ब्रैकेट में A माइनस 1 आ रहा है, तो हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। So this is not an AP। हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 12th, यह था 11th। 12th पार्ट है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर टर्म हम लिख देंगे, ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसका। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, √8 माइनस √2। √8 का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो सकता है 4 इंटू 2, 4 यानी हो जाएगा 2√2 माइनस √2, तो इक्वल आ जाएगा √2। यहाँ पर देखो जो √8 है, √8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए √8 यहाँ कर लेते हैं, √8 माइनस √2 था, √8 का मतलब हुआ √4 इंटू 2। √4 की वैल्यू होता है 2 और √2 का √2 ही रहेगा। अब यहाँ 2√2 में से 1√2 माइनस हो जाएगा तो √2 बचेगा, यानी 2 दर्जन में से 1 दर्जन घट गया तो 1 दर्जन यानी √2। ये इस तरह से सॉल्व होता है। आइए अब A3 माइनस A2 करते हैं। A3 है √18 माइनस A2 है √8, यह √18 का हो जाएगा 9 इंटू 2 तो 3 आ जाएगा, 3√2 माइनस 2√2, तो इसका भी √2 ही आएगा। और ऐसे A4 माइनस A3 करेंगे तो यह हो जाएगा √32 माइनस √18, तो √32 का हो जाएगा 16, 2 जा 32, 16 का हो जाएगा 4 यानी 4√2 माइनस 3√2, तो यहाँ भी √2 आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिखेंगे हियर common difference is same, so this is an AP। ये AP है। अब AP में √2 हमें जोड़ते जाना है तो A5 निकालते हैं हम लोग। A5 इक्वल टू A प्लस 4D, A है √2 प्लस 4 और D की वैल्यू √2 है तो ये हो जाएगा √2 प्लस 4√2 यानी 5√2 आ जाएगा। A6 निकालेंगे, A प्लस 5D, A है √2 प्लस 5 और D की वैल्यू है √2 तो ये हो जाएगा 5√2 और √2 यानी 6√2 आ जाएगा यहाँ पर। A7 निकालेंगे, A प्लस 6D,
तो a है √2 प्लस 6 और d की वैल्यू है √2, तो √2 प्लस 6 √2 ये हो जाएगा 7 √2। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का हो सकता है आप लोगों को हो कि यहाँ पे ये कैसे सॉल्व हुआ है, ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये जो √18 है, √18 माइनस √8 जो है, √18 का मतलब हुआ √9 इंटू 2 माइनस √4 इंटू 2। 8 का 4 इंटू 2 हो गया और 18 का 9 इंटू 2 हो गया, तो 9 का रूट क्या हो जाता है 3, √2 माइनस 4 का 2 हो जाता है 2 √2। 3 दर्जन में से 2 दर्जन घटाया तो 1 दर्जन आया, यानी 1 √2। दर्जन मतलब √2 हमने मान लिया है, तो 1 √2। अब 1 √2 ना लिख करके खाली √2 हम लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट तो यहाँ पर है नहीं, चलो ये हो गया, आगे करते हैं। One eternity later. हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 13th पार्ट करने जा रहे हैं। 13th पार्ट है, 13th 14th एंड 15th पार्ट करेंगे। सोल्यूशन यहाँ है √3, √6, √9, √12 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये टर्म कौन कौन सा है। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। आइए अब हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कि ये AP है कि नहीं है। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है √6 माइनस A1 है √3। इसको सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं √3 इंटू √2 माइनस √3। तो ये सॉल्व होकर के ऐसा कर सकते हैं हम, √3 यहाँ लगा लो, √3 कॉमन ले लो तो √2 माइनस 1 ऐसा हो सकता है। ये √3 दोनों में कॉमन हो गया। आइए आगे देखते हैं, A3 माइनस A2, A3 है √9 माइनस A2 है √6। यहाँ पर √9 का मतलब हुआ 3 माइनस यहाँ पर है √6 का मतलब हुआ √9 जो लिखा हुआ है इसको लिख दो √3 इंटू √3 माइनस √2 इंटू √3 ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर √6 का मतलब हुआ 2 3 जा 6 √2 इंटू √3 और यहाँ √9 का मतलब हुआ √3 इंटू √3। तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, √3 कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस √2। अब यहाँ देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, फिर भी एक और सॉल्व कर लो। A4 माइनस A3, A4 है √12 माइनस √9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ हो जाएगा √4 इंटू √3 और माइनस √3 इंटू √3। अगर हम इसमें से √3 कॉमन लें तो √4 माइनस √3 हो जाएगा। ये भी इसके जैसा नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP। इसीलिए ये AP नहीं है। क्यों नहीं है आप बोलोगे, सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, इसका डिफरेंस ये आया, इसका कॉमन डिफरेंस ये आया और इसका कॉमन डिफरेंस ये आया, ये तीनों सेम नहीं है, अलग अलग हैं, इसलिए ये AP नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। 14th 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। अब यहाँ क्या करेंगे, हम पहले हम टर्म लिखेंगे। यहाँ पर ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये है। अब हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस पता करेंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी क्या आ गया 8। अब है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा A3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है, A3 है 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16। उसके बाद फिर हम और निकालते हैं A4 माइनस A3, A4 कितना आया है 7 का स्क्वायर माइनस A3 आया है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 24 आ रहा है। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि तीनों जो डिफरेंसेस हमने निकाला, पहला 8 आया, फिर 16 आया, फिर 24 आया, ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट 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 73 डॉट 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 डॉट, ये इसमें हम करेंगे, ये होगा फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, इस तरह से होगा। डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 आ गया, ठीक। अब उसके बाद में हम A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसको माइनस करेंगे तो ये भी 24 आएगा। अब हम और एक निकाल लेते हैं A4 माइनस A3, A4 है 73 माइनस 7 का स्क्वायर 73 माइनस 49, इसको माइनस करते हैं तो ये भी 24 आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। अब अगर ये AP है तो इसके 3 टर्म हमें और निकालने हैं, यानी A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ये 3 टर्म हमें और ज़्यादा निकालने हैं। A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A कितना है 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 और D आ गया है 24, तो 24 4 जा कितना हो जाएगा 96 और 1 मिला के हो जाएगा 97। A प्लस 5D आ जाएगा 1 प्लस 5 24, तो ये आ जाएगा 121। ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 पे ऐड करेंगे, A प्लस 6D हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 इंटू 24, ये हो जाएगा 145, यानी इसमें 24 हम ऐड कर रहे हैं बार बार। 73 में 24 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 73 प्लस 24 इसका 297 आ गया, 97 प्लस 24 121 आ गया, प्लस 24 145 आ गया, करेक्ट है। यानी हमारा आंसर सही है और ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आया था 24, इसलिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से हमने बोला कि ये AP है, और AP होने के बाद हमने 3 टर्म्स निकाले, A5, A6, A7। यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि सर A4 क्यों नहीं निकाला या A8 क्यों नहीं निकाला, 3 ही क्यों निकालते हो, वो भी A5 से क्यों चालू करते हैं। तो बेटा यहाँ पर 1 2 3 4
4 टर्म्स दे रखे हैं, यानी A4 तक दे रखा है, तो A5 से हमें निकालना चालू करना पड़ेगा। इसलिए हम A5 से करते हैं। A5, A6 और A7 3 टर्म्स हमने निकाला।